शादियां बड़े बड़े स्टार्स की होती है, लेकिन इतना कवरेज नहीं मिलता है। नाना पाटेकर की भी शादी हुई थी। सुहाग रात को गए, घूंघट उठा के गौर से देखा, एक तमाचा मार दिया, पूछ क्यों मारा? क्यों मारा? कोई वजह नहीं है। अब सोच वजह होगी तो क्या करूंगा। सैफ अली खान की शादी हुई, उन्होंने भी घूंघट उठाया, उठाते ही बीवी ने कहा पहले उल्टी करके आओ। यहाँ हर दूसरे कदम पे ब्यूटी पार्लर में देख रहा हूँ। एक जगह लिखा हुआ था हम आपको लड़की बना सकते हैं, एक जगह लिखा हुआ है यहाँ पर दूल्हे को धोखा देने का पूरा बंदोबस्त है, एक जगह तो खतरनाक मामला लिखा हुआ था यहाँ से निकली हुई किसी भी लड़की को देखकर सीटी ना बजाएं क्योंकि वो आपकी दादी भी हो सकती है। कुछ लोग तो खुली आंख से भी सपना देखते हैं। मेरा एक दोस्त मुझसे कहने लगा यार आज फिर दिल कर रहा है कि बिपाशा को गले लगा लूं। मैंने कहा फिर पहले भी लगाया था क्या? बोले नहीं पहले भी एक बार दिल किया था। पर तीचा के बाहर अस्पताल का माहौल बनाया हुआ है लोगों ने, अलग अलग तरह के लोग बैठे रहते हैं। मैं भी पहुंच गया, मैंने कहा चलो भाई देखते हैं शायद दर्शन दे दे गुरुदेव। वहां पहुंचा, देखा एक साहब बैठे, मैंने पूछा भाई साहब आप भी अमिताभ बच्चन को देखना है? तो और नहीं कहा अमर सिंह को देखना है। उसके बगल में एक चाचा जी बैठे हुए थे बड़े सीनियर, मैंने कहा चाचा जी आप भी अमिताभ बच्चन को देखना? देखने का क्या बात है, आज से थोड़ी देख रहे हैं, बरसों हो गए जंगला के पास आते हैं, हाथ दिखाते हैं सबको, हमसे तो हाल चाल भी पूछ लेते हैं। मैंने कहा हाल चाल पूछ लेते हैं? हाँ एक ही गांव के है ना। मैं तो वहीं बैठ गए, एक ही गांव के। हाँ एक ही गांव के हैं, हमारा घर भी दरभंगा है, उनका घर भी दरभंगा है। बचपन में साथ खेलते रहे। अमिताभ जो है बचपन से ऐसे ही रहा, लंबा रहा, हाथ पांव सब लंबा रहा, साथ में खेला है। बचपन में जो है दुखंती चाचा का बगीचा जाते रहे, आम तोड़ के भागा है, दर पीछे में दुखंती चाचा लाठी लेकर के, लेकिन पकड़ नहीं पाए। दूर खड़ो के अमिताभ बच्चन कहा कि दुखंती चाचा हमको पकड़ना मुश्किल है नहीं नामुमकिन भी है। हमने कहा भाई साहब आप इतने जब करीब हैं तो शादी हुई थी, शादी में बुलाया था? देखो मजाक कर रहे हैं, घर का आदमी को कोई बुलाता है क्या? सही है ये है कि शादी में बड़ा बड़ा आदमी आया रहा, बहुत बड़ा बड़ा। मैंने कहा कौन कौन आया था? अरे बहुत आदमी आया, यश चोपड़ा आया रहे। निकले तो महेश भट्ट पकड़ लिया है उनको, कहा कि यश चोपड़ा तुमको बुलाया है, हमको नहीं बुलाया है। हमको नहीं बुलाएगा तो किसको? हम बड़ा आदमी है, हमारा पास 3 गो घर है, 1 गो स्टूडियो है, 6 गो गाड़ी है, और हमारा जो है 2 गो लाइक बेटा है। हाँ और सबसे बड़ा बात है कि हमारा पास इतना बड़ा दिल है, तुम्हारा पास क्या है? को जाके कहे ना कि यश चोपड़ा तुम्हारा पास इतना बड़ा दिल है तो हमारा पास अवतार गिल है। तो अमिताभ बच्चन को आपने देखा है कभी, मतलब नजदीक से ऐसे मिले हैं? नहीं, मिलने का ही है कि थोड़ा शर्म लगता है। किसको, अमिताभ बच्चन को या आपको? नहीं हमको कहाँ लगेगा, उन्हीं को लगता है। बचपन में कहा है कि 150 रुपया हमसे लिए रहे, तो हमको देखते हैं और देख करके ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब है कि देंगे, तो हम भी दोनों हाथ उठा देते हैं ऐसे करके, हम भी ऐसे करते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो तो कि तुम्हारा पर भरोसा है, जब हो जाए तो दे देना। खबर पढ़ रहा था कि शादी के बाद भी ऐश पर्दे में बनी रहेंगी। हमने सोचा अगर शादी के बाद भी बेपर्दगी ना हुई तो ऐसी ऐश किस काम की। हमने एक दिन अटल जी से पूछा, अटल जी आपने शादी क्यों नहीं की? शादी क्या खाक करते, नेता और नारी के तो गुण ही आपस में नहीं मिलते। एक नेता अगर हाँ कहे तो शायद समझिए, नेता अगर शायद कहे तो ना समझिए, और नेता अगर ना कहे तो नेता मत समझिए। बोले महिलाओं की स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है। एक महिला अगर ना कहे तो शायद समझिए, महिला अगर शायद कहे तो हाँ समझिए, और महिला अगर हाँ कहे तो महिला मत समझिए। एक जज साहब दौरे पर बाहर जा रहे थे, अपने चपरासी को समझा रहे थे, मेम साहब घर में बिल्कुल अकेली हैं, पूरा ख्याल रखना, 1 मिनट के लिए भी घर से बाहर मत जाना। और जब मेम साहब 3-4 दिन के लिए मायके जा रही थी तो घर की काम वाली बाई को समझा रही थी, जज साहब घर में बिल्कुल अकेले हैं, जब तक मैं ना आ जाऊं काम पे मत आना। जयमाला का कार्यक्रम हो रहा था, दफ्तर के बड़े अफसर वहां खड़े हुए थे, बड़े इमोशनल होकर के बोले, कल की सी बात लगती है, कल तक ये लड़की मेरी गोद में खेलती थी, आज इसकी शादी हो रही है। हमने कहा जरूर आपकी कोई भांजी या भतीजी रही होगी। बोले नहीं, मेरे दफ्तर में मेरी स्टेनो थी। एक शख्स कह रहे थे कि तेरी उम्मीद में हम हर समंदर तैर आए हैं, मेरी महफिल में जो भी आए हैं बस गैर आए हैं, और भगाओ मत अगर कमरे में दाखिल हो गई चुहिया, बड़ी मुश्किल से मेरे घर जनाने पैर आए हैं।
एक मच्छर ने दूसरे मच्छर से कहा कि नमकदानी में मैंने नमक देखा है, गोंददानी में गोंद देखी है, साबुनदानी में साबुन देखा है और चूहेदानी में चूहा देखा है, पर आज के इस दौर में न जाने क्या हो रहा है, मच्छरदानी में आदमी सो रहा है। दो मच्छरों की ये बात जब हमने सुनी तो एक मच्छर से सवाल किया, ये माना आदमी ने तुम्हारी जगह अपने आप को धर लिया है, मच्छरदानी तुम्हारी है, कब्जा आदमी ने कर लिया है, तुम एक अच्छा सा वकील क्यों नहीं हायर कर लेते और आदमी के खिलाफ सिविल जजी में बेदखली का मुकदमा क्यों नहीं दायर कर देते? मच्छर ने जवाब दिया कि बाबूजी मैंने आज तक वकील क्यों नहीं हायर किया, आदमी के खिलाफ बेदखली का मुकदमा क्यों नहीं दायर किया, ये बात आपके मच्छर से दिमाग में कौन ठूसेगा? अरे अब तक तो मैं मच्छर की हैसियत से वकीलों का खून चूसता था, फिर वकील मेरा चूसेगा। अच्छा क्या वकील, क्या बात है यार, कमाल है वकील साहब। एक गीत फिल्मा दिया गया फिल्म में कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, फिर सुबह से शाम तक मुझे प्यार करो। हमने कहा लानत मारो ऐसे प्यार को, आध घंटे के सीरियल तक में 5 कॉमर्शियल ब्रेक होते हैं, या तो इंटरवल की भी गुंजाइश नहीं है। एक लड़का इस गाने को गा रहा था कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक। मैंने कहा बेटे अगर तूने इस गाने पे अमल कर लिया तो माशूका का प्यारा होगा नहीं होगा भगवान जाने, भगवान का प्यारा महीने भर में हो लेगा। एक लड़का अपनी महबूबा को लेकर के पार्क में गया, शाम ढल चुकी थी, झाड़ी के किनारे बैठ करके पुराने जमाने का रोमांटिक गाना गाने लगा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। लड़की बोली क्यों मुझे बावला बना रहा है, तू यहाँ प्यार करने आया या मौसम का हाल सुना रहा है? अभी 3-4 महीने पहले की बात है, 2 लड़कियां दिल्ली गईं, पैग वैग लगा के प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही घुस गईं। हमने कहा हल्ला मचाने की बात क्या है, 2 लड़कियां अपनी कैपिटल में, अपने ही देश की सिटीजन, शाम को 2 पैग लगा लिए तो प्रधानमंत्री से स्तर से कम से आदमी से तो मिलना क्या। और अगर 2 पैग लगा करके प्राइम मिनिस्टर हाउस में 2 लड़कियां चली गईं तो हल्ला तो आपने ऐसे मचा दिया जैसे प्राइम मिनिस्टर दारू पी करके लड़कियों के घर में घुस गए हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मीडिया से बहुत नाराज हुए इस बात से, बोले पहली बार तो मुझसे कोई डायरेक्ट मिलने आया था उसका भी हल्ला, वरना तो जो भी आता है सबसे पहले 10 जनपद जाता है। मल्लिका शेरावत, उनकी सोच बड़ी हाई फाई है। एक दिन कह रही थी कि जो योग सिखाते हैं बाबा हमारे हिंदुस्तान के, उन्होंने केवल धोती लपेटी तो सारे देश में प्रसिद्ध हो गए। महात्मा गांधी ने केवल लंगोटी पहनी तो सारे विश्व में प्रसिद्ध हो गए, और मैं तो पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध होना चाह रही हूँ। महात्मा गांधी, सलमान खान और मल्लिका शेरावत जी में केवल एक ही अंतर है, महात्मा गांधी ने कपड़े त्यागे देश के लिए, सलमान ने कपड़े त्यागे ऐश के लिए, और मल्लिका जी ने कपड़े त्यागे कैश के लिए। ओढ़ी शर्म तो नजरों से हम दूर हो गए, ओढ़ी शर्म तो नजरों से हम दूर हो गए, और बेची हया तो जानवी कपूर हो गए।